पृथ्वी पर अब साल 2045 चल रहा है, जहां पृथ्वी का तापमान नॉर्मल से भी 10 डिग्री ऊपर तक पहुंच चुका है। ओजोन लेयर के नष्ट होने से सूर्य का प्रकाश और उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब दिन के वक्त बाहर जाना काफी खतरनाक होता है। फसलें तो कई साल पहले ही पैदा होना बंद हो चुकी थी। साथ ही पानी भी अब मौजूदा समय का सबसे बड़ा और आखिरी रिसोर्स है, जो कि पृथ्वी पर काफी कम जगह पर ही बचा हुआ है। इन सारी सभ्यताएं और विभिन्न देशों की सरकारें तो कई साल पहले ही रिसोर्सेज की लड़ाई में बर्बाद हो चुकी हैं। करोड़ों लोग भूखमरी से और सन रेडिएशन से मारे गए और अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो कि किसी तरह से लूटपाट करके और कुछ खा पीकर अब तक जिंदा है। इन बचे हुए लोगों को अब दिन के समय बाहर निकलने के लिए शरीर के हर एक हिस्से को पूरी तरह से ढकना होता है ताकि वे सन रेडिएशन से बचे रह सकें। अभी यहाँ से हमें कहानी के मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ फिलिप, उसकी गर्लफ्रेंड मैरी और मैरी की छोटी बहन लियोनी साथ में है और वे अब एक वीरान हो चुके शहरों से गुजर रहे हैं। अब दिन के समय खुद को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपनी कार को हर ओर से ढक रखा है और सिर्फ शीशे का एक छोटा सा हिस्सा खुला हुआ है, जहां से फिलिप ड्राइविंग करने के लिए आगे देख पाता है। अब क्योंकि कई सालों पहले फसलें नष्ट हो चुकी थी और न ही पानी कहीं बचा हुआ है, तो इन्हें कहीं से खबर मिली है कि पहाड़ों में अभी भी कुछ जगह बची है जहाँ पर उन्हें कुछ मात्रा में पानी मिल सकता है और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो शायद कुछ खाने को भी मिल जाए। लेकिन साथ ही में इन्हें ट्रैवल करते वक्त अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कोई और बचा हुआ आदमी उन पर अटैक करके उनका खाने का सामान छीन सकता है। अब रोजाना की तरह तीनों कार को एक वीरान पड़ चुके गैस स्टेशन पर रोकते हैं ताकि वहां से उन्हें कुछ बचा हुआ पानी, ऑयल या कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाएं। फिलिप यहाँ से कुछ ऑयल ढूंढने लगता है ताकि उनकी गाड़ी और आगे जा पाए, जबकि मैरी अंदर कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगती है, जहाँ उसे एक टॉयलेट से थोड़ा सा पानी मिल भी जाता है, जो कि अब इस वक्त में अमृत के समान है। अब जब तीनों अपने काम में बिजी थे, पीछे एक अनजान आदमी आता है और उनकी कार से रखा हुआ खाने का सामान चोरी करने लगता है। मैरी उसे देख लेती है और फिलिप को चिल्लाकर उसके बारे में बताती है। दोनों भागते हैं। वे पाते हैं कि अब उस आदमी ने कार से उनका बचा हुआ सारा खाने का सामान भी चुरा लिया है, यानी कि वे उसके बिना सरवाइव कैसे करेंगे। तो दोनों उस आदमी के पीछे भागने लगते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मैरी नोटिस करती है कि उसकी बहन लियोनी भी अब वहाँ नहीं है और वो पाती है कि उसी आदमी ने अब उसकी बहन को बंधक बना लिया है और वो खुद का नाम टॉम बताता है और कहता है कि वो कई दिन से भूखा है और उसे बस जीने के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए। फिलिप आता है और उस पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ अब टॉम बताता है कि वो एक लोकल मैकेनिक है जिसके पास काफी ऑयल है, जो कि उन लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि अब ऑयल भी एक काफी बड़ा रिसोर्स है। अब टॉम के पास ऑयल तो है मगर खाने को कुछ नहीं है, तो वो शर्त रखता है कि वो उन्हें अपना ऑयल दे देगा, मगर बदले में उसे बस थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी चाहिए। यहाँ फिलिप उसकी ये शर्त मान लेता है। यहाँ से टॉम ये भी कहता है कि तुम्हारी कार का इंजन अब ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो खुद भी एक इंजीनियर है, तो वो उनके साथ उन पहाड़ों तक जाना चाहता है। अब फिलिप को यह आइडिया सही लगता है, क्योंकि उन्हें कार की बहुत जरूरत है और क्योंकि आगे और भी लुटेरे हो सकते हैं, तो वो उनकी मदद भी कर देगा। यहाँ से फिलिप उसके साथ में चलने को रेडी हो जाता है, लेकिन मैरी यहाँ फिलिप से कहती है कि उसे टॉम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो है कौन और कैसा है। लेकिन फिलिप एक कहकर उसे मना लेता है कि इंजीनियरिंग में ना सही, टॉम कम से कम सिक्योरिटी में तो उनकी मदद कर ही सकता है। यहाँ से चारों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में हर तरफ अब सब कुछ बंजर पड़ा है, पेड़ पौधे सब कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण नष्ट हो चुके हैं। अब चारों थोड़ा आगे गए ही थे कि वे देखते हैं कि सामने रोड पर एक बड़ा सा मेटल का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जिसे कि हटाए बगैर वे आगे नहीं जा सकते। दोनों टॉम और फिलिप नीचे उतर कर उसे हटाने की कोशिश भी करते हैं, मगर उसका वजन काफी ज्यादा था, सो वो उसे गाड़ी की मदद से हटा देते हैं। मगर तभी उन्हें नीचे एक कार खाई में पड़ी हुई दिखाई देती है। वो दोनों उससे खाने का सामान और बचा हुआ ऑयल निकालने के लिए नीचे जाने लगते हैं और फॉर्चुनेटली उन्हें काफी सारा ऑयल और थोड़ा सा खाना भी मिल जाता है। फिलिप यहाँ से मैरी को कहता है कि वो जल्दी से दूसरी केन भी नीचे ले आए, यहाँ काफी सारा ऑयल है और उनकी लॉटरी लगी है। अब मैरी ऊपर अपनी बहन लियोनी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब वही है जो उसके पास जिंदा बची है। मगर लियोनी ये सुन लेती है और मैरी को कहती है कि वो यहाँ सेफ रहेगी और खुद को कार में लॉक कर लेगी। वहीं वॉकी पर फिलिप लगातार जल्दी नीचे आने को कह रहा था, सो मैरी केन लेकर नीचे पहुँच जाती है, जहाँ वे उसे भी ऑयल से भरने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें ऊपर से लियोनी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर किसी ने अटैक कर दिया था। यहाँ से वे समझ जाते हैं कि ऊपर रोड को ब्लॉक करना किसी का एक ट्रैप था,
यहाँ से तीनों से बचाने के लिए ऊपर भागने लगते हैं, जिसके बीच मैरी वहाँ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब टॉम उसे बताता है कि वो और फिलिप लियोनी को देखने ऊपर गए थे, मगर तब तक वे लुटेरे लियोनी और उनकी कार को ऑलरेडी ले जा चुके थे। और टॉम बताता है कि शायद से वे लोग अब उस ग्रुप से हैं जो कि खुद के बचाव के लिए इंसानों के मांस को खाकर जिंदा है। यहाँ से फिलिप भी आ जाता है, जहाँ मैरी उससे कहती है कि उन्हें जल्दी से जाकर उसकी बहन लियोनी को बचाना होगा, मगर फिलिप ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वे लोग बहुत खतरनाक हैं और वो कहता है कि अब उन्हें लियोनी को भूलकर पहाड़ों तक पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैरी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब जब ये दोनों बहस कर ही रहे थे, टॉम ऊपर चढ़कर देखता है कि कुछ ही दूर पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉम कहता है कि ये जरूर उन्हीं लोगों का ग्रुप है, सो उन्हें वहीं जाना होगा, जिसके बाद वे लियोनी को भी बचा लेंगे और अपनी कार भी वापस ले आएंगे, क्योंकि उनकी कार के बिना वे भूख और प्यास के कारण ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद फिलिप इसके लिए मान जाता है। तीनों वहाँ जाते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि उस ग्रुप ने कई और भी सारे लोगों को बंदी बना रखा है, जिसमें से एक लियोनी भी है। टॉम एक प्लान बनाता है कि उन्हें पहले उस ग्रुप का ध्यान भटकाना होगा, जिसमें वो ऑयल से थोड़ा धमाका करेगा, जिसके बीच मैरी को कार लानी होगी। टॉम और फिलिप लियोनी को छुड़ा लेंगे। मैरी यहाँ इसके लिए मान जाती है और जल्दी से छुपकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ कार की आवाज सुनकर एक आदमी उनकी ओर बढ़ने लगता है कि तभी उसी टाइम टॉम पेट्रोल पर एक्सक्लूशन करता है और सब लोग उसकी ओर भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठा मैरी कार स्टार्ट कर लेती है और उन दोनों का लियोनी के साथ आने का वेट करने लगती है। लेकिन दूसरी ओर फिलिप के मन में तो कुछ और ही था और वो लियोनी को बचाने के बजाय टॉम को वहीं छोड़कर आधे रास्ते से वापस आकर मैरी को कहता है कि उसे जल्दी से कार चलानी होगी। जल्दी में मैरी कार चलाने लगती है और पूछती है कि उसकी बहन और टॉम कहाँ है। फिलिप यहाँ झूठ बोलता है कि वो लियोनी की चेन को तोड़ नहीं सके और टॉम भी वहीं पकड़ा गया। इसी बीच फिलिप का पैर भी काफी बुरी तरह से टूट जाता है। फिलिप कहता है कि अब जो कि उनके पास कार है, सो वे आगे पहाड़ों में जा सकते हैं और अब मैरी को लियोनी के बारे में भूल जाना चाहिए। मगर मैरी समझ जाती है कि फिलिप ने तो लियोनी को बचाने की कोशिश तक भी नहीं की और मैरी कुछ दूर जाते ही कार रोक देती है और फिलिप को कहती है कि वो अकेले ही अपनी बहन को बचाने के लिए जा रही है और यहाँ से वो पैदल ही आगे जाने लगती है, जहाँ वो एक टनल के नीचे पहुँचती है। यहाँ उसे लियोनी का बैग भी मिल जाता है, यानी कि वे लोग लियोनी को पास में ही कहीं लेकर गए हैं। तभी उसे पीछे से कोई आता हुआ नजर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि फिलिप ही था, जो कि मैरी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उस टाइम बहुत डर गया था और उसने सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा, सो अब वो उसके साथ चलकर उसकी मदद करेगा और वो दोनों लियोनी और टॉम दोनों को छुड़ा लेंगे। लेकिन फिलिप का एक पैर जो कि पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके कारण वो चल भी नहीं पा रहा था, तो मैरी उससे कहती है कि उसे यही टनल के नीचे रुकना चाहिए और वो लियोनी और टॉम के साथ वापस यहीं आएगी या किसी को मदद के लिए भेज देगी। अब अगली सुबह मैरी अकेली ही दिन के समय आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ दूर दूर तक अब कोई नहीं है। वो काफी दूर चलने के बाद एक वीरान पड़ी चर्च में कुछ देर आराम करने के लिए सो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक औरत आकर उठाती है। मैरी उसे देखकर डर जाती है, मगर वो औरत अपना नाम एलिजाबेथ बताती है और मैरी को शांत करती है। यहाँ वो उसे पीने के लिए थोड़ा पानी भी देती है, पानी जो कि इस वक्त अमृत के समान है। उसे पाकर अब मैरी को उस पर भरोसा हो जाता है। यहाँ से दोनों बात करने लगती हैं, जहाँ मैरी उसे अपनी बहन के बारे में बताती है, जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ आई है। एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ उसके फार्म पर चली, जहाँ से वो उसकी बहन और उसके साथी टॉम को ढूंढ लेंगी। अब मैरी को उस पर भरोसा था, सो वो उसके साथ जाने लगती है और रास्ते में फिलिप के बारे में भी बताती है, जो कि एक टनल के नीचे उसका वेट कर रहा था। अब दोनों एलिजाबेथ के घर आ चुके थे, जहाँ एलिजाबेथ बताती है कि उसके यहाँ भी कई सालों पहले फसलें उगनी बंद हो चुकी हैं, मगर एलिजाबेथ और उसकी फैमिली बचे हुए कुछ जंगली जानवरों को खाकर अभी जिंदा है। एलिजाबेथ मैरी को रेस्ट करने के लिए कहती है, जिसके बाद थकी हुई मैरी वहीं सो जाती है। अब जब वो अगली सुबह उठती है तो वो पाती है कि बाहर से किसी ने उसे लॉक कर दिया है। मैरी एक छेद से बाहर देखती है, जहाँ वो पाती है कि कुछ लोग जो कि बाकियों को वहाँ बंदी बनाकर ला रहे हैं। तभी वो पाती है कि घायल फिलिप को भी वहाँ लाया जा रहा है। मैरी ये देख समझ जाती है कि एलिजाबेथ खुद भी उसी ग्रुप से है, जो कि मेन रोड पर ट्रैप बिछाने का काम करती है और लोगों को पकड़ यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ एलिजाबेथ कमरे में आती है और मैरी को सब कुछ रिवील करती है। वो बताती है कि क्योंकि कई साल पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला करना पड़ा। उन्होंने भूख मिटाने के लिए इंसानों के मांस को खाना शुरू कर दिया और आज रात वो उसके दोस्त फिलिप को भी मारकर खाने वाले
वाले हैं। लेकिन मैरी की किस्मत अच्छी है कि वो एक लड़की है, क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटे हैं। सो एलिजाबेथ चाहती है कि मैरी और उसकी छोटी बहन लियोनी उसके बेटों से शादी करके उनके परिवार को आगे बढ़ाएं और उनके लिए बच्चे पैदा करें, क्योंकि एलिजाबेथ नहीं चाहती थी कि उसका परिवार कभी खत्म हो। यहाँ से वो आगे कहती है कि मैरी के पास कोई और रास्ता नहीं है, सो उसके लिए अच्छा होगा कि वो उनके परिवार का हिस्सा बन जाए। वो मैरी को एक ड्रेस भी देती है और कहती है कि उसे ये पहनकर कुछ देर बाद नीचे डिनर के लिए आना होगा, जहाँ वे इंसान के मांस को खाने वाले हैं, और मैरी को यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी है, वरना उसे भी मार डालेंगी। अब एलिजाबेथ के जाते ही मैरी वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, मगर तभी दरवाजा खुलता है। मगर ये लियोनी थी, जिसे कि मैरी के पास सब कुछ समझाने के लिए भेजा गया था। दोनों एक दूसरे को देख काफी खुश थी और मैरी लियोनी से कहती है कि वो कैसे भी करके उसे यहाँ से निकाल लेगी। यहाँ से दोनों कपड़े की रस्सी बनाकर नीचे लटका देती हैं ताकि वहाँ से कूद कर भाग सकें। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और मैरी लियोनी को सोने का नाटक करने को कहती है। वहीं दरवाजे पर एलिजाबेथ का बेटा था, जो कि कहता है कि वो लियोनी की घाव पर पट्टी करने आया है, मगर अब उसका ध्यान भटका कर लियोनी और मैरी दोनों उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती हैं। यहाँ से मैरी जल्दी से लियोनी को नीचे भागकर जंगल में जाने को कहती है, लेकिन जब तक वो खुद निकल पाती तभी दरवाजे पर फिर से कोई आ गया था। यहाँ से मैरी नाटक करने का प्लान बनाती है और एलिजाबेथ के लाए हुए कपड़े पहनकर नीचे चली जाती है, जिसे देख एलिजाबेथ खुश थी कि फाइनली मैरी ने उसकी बात मान ली है। वो मैरी से लियोनी और उसके बेटे के बारे में पूछती है कि वे कहाँ हैं। मैरी उससे झूठ बोलती है कि उसका बेटा ऊपर लियोनी के घाव पर पट्टी कर रहा है। यहाँ से एलिजाबेथ उसे अपनी फैमिली के पास ले जाती है, जहाँ वे इंसान के मांस को खाने वाले हैं। अब मैरी ऐसा नहीं कर पा रही थी, सो वो उससे डरकर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, मगर अब तक एलिजाबेथ का बड़ा बेटा ऊपर से नीचे आ चुका था। वे मैरी को बांध देते हैं, जहाँ उसे फिलिप भी बंधा हुआ नजर आता है। वहीं कुछ देर बाद एलिजाबेथ का एक बेटा आता है और मैरी के सामने ही फिलिप को जान से मार देता है, ताकि उसके मांस को बाद में पका कर वे खा सकें। लेकिन उनके जाने के बाद मैरी को फिलिप के कपड़ों में से एक चाकू मिल जाता है और वो उसकी मदद से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ उसे और भी सारे लोग मिलते हैं जिन्हें कि इस ग्रुप ने बांध रखा था, जिनमें से एक टॉम भी था। मैरी जल्दी से सबको छुड़ाती है और सब लोग जल्दी से डायरेक्ट सनलाइट में ही वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ एलिजाबेथ की फैमिली के मेंबर्स उनका पीछा कर रहे थे और एक आदमी मैरी को पकड़ने वाला था कि टॉम उसे बचा लेता है। मैरी सीधा जंगल की ओर भागती है, जहाँ कल रात को उसकी बहन आई थी, जहाँ वो पाती है कि अब एलिजाबेथ और उसके बेटे ने लियोनी को भी पकड़ लिया है। यहाँ से एलिजाबेथ को मैरी दिखाई देती है और वो उसकी ओर ये कहते हुए आने लगती है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर सरवाइव कर सकते थे, मगर अब तुम दोनों बहनों को जबरदस्ती से उसके बेटों से बच्चे पैदा करवाए जाएंगे और बच्चे पैदा होते ही वो दोनों बहनों को जान से मार देंगे। लेकिन मैरी के पास एक चाकू था और वो एलिजाबेथ के पास आते ही उसे चाकू मार देती है। यहाँ से एलिजाबेथ का बेटा अपनी माँ के पास आ जाता है, जो कि अब मर रही थी। वहीं मैरी फाइनली लियोनी को छुड़ा लेती है। यहाँ से उन्हें आगे टॉम मिल जाता है और तीनों आगे पहाड़ों में और आगे जाने लगते हैं। यहाँ से काफी देर चलने के बाद फाइनली तीनों अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, मगर शॉकिंगली अब यहाँ भी पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। यहाँ ना कोई पेड़ है, ना पानी और न ही खाना। ये हिस्सा भी पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तरह ही बंजर है, यानी कि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसे अंजाम से बचने के लिए क्लाइमेट का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।